हेलो एवरीवन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्या पैसा ही है जो सब कुछ होता है। इस पर थोड़ी सी हम लोग अपने थॉट प्रोसेस अप्लाई करते हैं और समझने की वाकई में कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में पैसा सब कुछ होता है। राइट। सो अगर हम लोग विद्यार्थी हैं तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है या फिर हमारी जो पढ़ाई का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, आगे चल करके पैसा कमाना। राइट। सो हम जो कुछ भी 12 साल 16 साल 18 साल की जो हम स्टडी करते हैं, जो हम एक एजुकेशन लेते हैं, उसका फाइनली ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। राइट। क्योंकि आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ में पैसे का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज पैसा जो है वो आपको कुछ पावर देता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, इस पर मैं एग्री नहीं हूँ। राइट। क्यों एग्री नहीं हूँ, यहाँ पर देखो। लेट्स सपोज अगर आपके पास में पैसा है, बहुत सारे पैसा है, और आपके पास में अच्छा बिहेवियर नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे कोई अगर पैसा मांग भी रहा है एज अ हेल्प, क्योंकि जो पैसा जो होता है वो हर एक कॉन्टेक्स्ट में बदलता रहता है। वो किसी की पैसे के कारण आप मदद कर सकते हो। पैसा आपके, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप कहीं पर जाते हो तो अगर आप उनको पैसा देते हो तो उनकी वो मुस्कान बनती है। राइट। और पैसा अगर लेट सपोज अगर पैसा है, अगर आपके पास में, अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पर, तो आप किसी की मदद भी कर सकते हो, आप उसको हॉस्पिटल में भी डाल सकते हो। राइट। कोई अगर व्यक्ति जा रहा है अपने रिलेटिव के घर पर, तो आप उसके साथ में नहीं जा सकते हो, लेकिन आप उसे कुछ पैसा दे सकते हो। राइट। तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग जब अपनी नानी के घर जाते थे तो हमें 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये अप्रॉक्सीमेटली वो हमें देती थी। वो एक्चुअल में 40 रुपये नहीं था, वो एक 40 रुपये फाइनेंशियल सपोर्ट था। क्योंकि मेरी नानी जानती थी कि मैं इसके साथ में नहीं जा सकता हूँ, सॉरी, मैं इसके साथ में नहीं जा सकती हूँ, बट अगर मैं इसको पैसा अगर दे देती हूँ, अगर मैं इसको पैसा दे देती हूँ तो इसको मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। सो मैं इस बात पे टोटली एग्री हूँ कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वो काफ़ी कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ों को आपको प्रभावित करता है। राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ इन द कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप लेट सपोज अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड, एक होता है मनी मोटिवेशन। राइट। मनी मोटिवेशन भी एक जो है वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो आपको एक बूस्ट मिलता है मनी मोटिवेशन से। राइट। सो आप अगर पूरी पिक्चर देखोगे तो इसमें मनी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। सो लेट सपोज अगर परिवार में 10 लोग हैं, अगर उसमें मात्र एक व्यक्ति भी कमाता है तो पूरे परिवार को कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, नहीं तो पैसा ही बंद कर देगा। आप जियो पॉलिटिक्स में भी आप देखो, दुनिया का सबसे अमीर कंट्री कौन है, डेटा के वो रियलिटी में है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, बट द थिंग इज़ दैट अमेरिका। तो जब आपके पास में पैसा होता है तो पावर तो आता है, लेकिन पैसा ही जो है वो सब कुछ नहीं होता। राइट। पैसे के साथ में आपके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी बिहेवियर, आपका एटीट्यूड भी जो है वो होता है। तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल। लेट सपोज अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर ही सही नहीं है, और लेट सपोज आपका जो उम्र है आपका 50 ईयर्स हो चुका है, तो जरा आप खुद सोचो कि कोई व्यक्ति आपके पास में क्यों जाएगा। राइट। दुनिया का कितना भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, अगर वो आपसे मदद मांग रहा है और अगर आपके पास में पैसा है और आपने ऐसे बोल दिया जोर से कि जाओ मैं तुम्हें पैसा नहीं देता, तो वो व्यक्ति आपके दोबारा आपके पास में कभी नहीं आएगा। क्योंकि एक आत्मसम्मान, दसों कल्द आत्मसम्मान की भी चीज़ें होती हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें के लिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, राइट, अल्टीमेटली हमें पैसे के लिए ही काम करना पड़ता है। राइट। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैशन, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ गाइज, पैशन वाला वर्ड अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है, जब समझ में आएगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ तो अब मैंने ये आपको बता दिया कि जो है पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट जो है इसका बदलते रहता है। अब यहाँ पर देखो, एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मुझे बहुत बड़ा फ्लॉज दिखता है। लेट सपोज अगर आप कहीं पर जाते हो, राइट, अगर ट्रेन, लेट सपोज आप यात्रा पर जा रहे हो, राइट, अगर आप ट्रेन में अगर एसी का अगर आपने टिकट लिया हुआ है तो आपके पास में 2 से 3 हज़ार रुपये का आपका टिकट पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, और आपको उस लेवल की सर्विस भी दी जाती है। राइट। ताकि आपको वो असुविधा ना हो। लेकिन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, चाहे आप IIT में पढ़ो, चाहे आप NIT में पढ़ो, राइट, वहाँ पे जब आप पैसे देते हो हर सेमेस्टर 72-71 हज़ार रुपये देते हो, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट से कि वो आपको अच्छा मटेरियल दें। ना तो कोई थॉट प्रोसेस अप्लाई होता है और ना ही कोई चीज़ होता है, बस आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आप असाइनमेंट करते हो और बाकी सारी चीज़ें अपने बेसिस पे ही आपको करनी पड़ती है। अगर जरा आप सोचो कि जिस तरीके से अगर ये पैसे अगर हम हमसे अगर ले रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, ठीक है, चाहे आप IIT हो, NIT हो, इनको सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरत है, इनमें जो लोग हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको सिर्फ रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मनी। ओके। सो मनी फोर्स है तो इंसान को, देश को और किसी इंस्टीट्यूशन को भी खड़ा करके रखता है। वो पैसे का सोर्स क्या होता है, एक विद्यार्थी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल करके जब किसी कॉलेज में दाखिला लेता है तो पैसे देता है,
वो पैसे या तो उसके पेरेंट्स का होता है, या फिर वो उसने एजुकेशन लोन लिया हुआ होता है, या फिर उसने किसी से कर्ज भी लेकर के बंदे पढ़ते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि उस लेवल का आउटपुट नहीं मिलता है। तो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें सोचना कैसे है, थिंकिंग प्रोसेस पे अगर ज़्यादा अगर हमें किया जाता और हमें मार्केट के हिसाब से अगर पढ़ाई करवाया जाता, तो हम ज़्यादा जो है वो अच्छे रेट में जाते। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, टू बी ऑनेस्ट, राइट। जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या है आज इन द सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में बात करूँ। सॉफ्टवेयर फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो रिक्वायरमेंट है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। हमने क्या किया, जो हमें 3 से 4 साल मिला, हम लगा कर दबे हुए हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, टीचर के सुन रहे हैं, अच्छे राइटिंग में लिख रहे हैं, कलरफुल, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बट द एंड में रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो आपने समय दिया, बिकॉज समय इज़ ऑल्सो द मनी, राइट, ठीक है। सो जो टाइम होता है वो आपकी एक मनी ही होती है, बिकॉज 3 साल आपके 4 साल जो जा रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे एमबीए भी कर रहे हो, तो आपका उसमें टाइम जा रहा है, और जो आपने पढ़ाई करा उसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी ग्रोथ रेट कहाँ पर हुई, राइट। सो लेट मी गिव द एग्जांपल। मैं जब बात कर रहा था मयंक रंजन ध्याल सर से, सो वो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। उन्होंने उसमें बताया हुआ था कि यहाँ पर ऐसा है कि जो बंदे एमएस भी करने जाते हैं वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो काम कर सकें, उनकी थॉट प्रोसेस पर वो काम किया जाता है वहाँ पर, ताकि वो कुछ डेवलप किया जाए। और हमारे यहाँ असाइनमेंट लिखते रहो, असाइनमेंट लिखते रहो। अब यहाँ पर देखो, मुझे भी कभी कभी रियलाइज़ होता है कि मेरी एकेडमी कब ख़त्म हो चुकी है। मैंने जो भी अपने 3 साल में सीखा, उसमें से बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं कि हमने पेपर्स तो दिया, 6 महीने अपना वेस्ट किया, 40-45 हज़ार रुपये जमा किया, बट एट द एंड में उतनी हमें चीज़ नहीं मिली जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी आज के कम्पिटिटिव माहौल में, राइट। सो ये एजुकेशन सेक्टर के, तो फाइनेंस देखो किस तरीके से आपका टाइम भी जा रहा है, मनी भी जा रहा है, राइट, बट मनी इज़ नॉट द एवरी थिंग। तो यहाँ पर थोड़ी एजुकेशन सेक्टर को मुझे लाना जरूरी था, ताकि आप मनी के कॉन्सेप्ट को आप वो समझ लो, राइट। सो आप पढ़ाई कर रहे हो, 9th पढ़ाई कर रहे हो, 10th पढ़ाई कर रहे हो, फिर कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में भी आपकी मनी की ही रिक्वायरमेंट है। ज़रा सा आप इमेजिन करो कि आप किसी कोचिंग में जाते हो कि क्या वो व्यक्ति टीचर आपको फ्री में पढ़ा सकता है? नहीं। क्यों फ्री में नहीं पढ़ा सकता है? कि आपको मनी की आपको रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, कि जो मनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कई लोगों को इमोशनल सपोर्ट भी देती है और बहुत सारे और अदर भी सपोर्ट करती है, लेकिन मनी भी नहीं होता है। मनी को जो जनरेट करने वाला जो इंग्रेडिएंट होता है वो होती है आपकी समझ और आपकी बुद्धि। लेकिन क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बुद्धि या फिर हाउ टू थिंक, इनके बारे में हमें कभी बताया जाता है? कभी नहीं बताया जाता। क्या कोई 6 महीने का एक कोर्स होता है जिसमें वो हमें बताया जाता है कि किस तरीके से हमें वंडरफुल चीज़ों के बारे में सोचना है, किस तरीके से हमें नए आइडिया के बारे में जनरेट करना है? क्या 6 महीने का एक कोर्स होता है वो? क्या जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, दैट इज़ नथिंग बट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो, क्या हमें 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो आप इस बात पर क्या सोचते हो कि आप मुझे कमेंट भी करके बताना, राइट नाउ। अब बात यह है कि अब लेट मी गिव यू द एग्जांपल। एक बार ऐसा क्या हुआ था कि एक पर्सन की जहाँ से मैं खाना पहले लेता था, तो उस पर्सन की ऑपरेशन हो रही थी, राइट। सो पर्सन ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि मुझे पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप मुझे दे देते तो थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाती, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट। मैंने बोला कि ठीक है, मैं जुगाड़ करता हूँ, राइट। नहीं आ रहा था, बार बार वो व्यक्ति आ रहा था और मुझे बुरा लग रहा था। तो पैसे की वजह से आपके परिवार में कलह झगड़े भी हो सकते हैं और होते ही हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें होती हैं। बट द थिंग इज़ दैट अल्टीमेटली जब आप पूरे पिक्चर को देखोगे तो फिर उसमें आ जाएगी आपका कर्म, आपका थॉट प्रोसेस, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ द बिजनेस गाइस, राइट। और बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेट मी गिव द एग्जांपल। इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ऐसे मतलब कि कंपनी हुए जिनके एम्प्लॉय अच्छे थे, सारा चीज़ अच्छा था, उनके पास में फाइनेंस भी, फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बिहेवियर के कारण जो है वो उन्होंने अपना कंपनी का सत्यानाश करा दिया। तो अगर आपके पास में पैसा आता भी है तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि प्रायोरिटी सेट करके आपके पास में एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस आपके पास में होना चाहिए, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देती हैं कि पैसे को बनाए रखने के लिए, पैसा जो पूरी की चीज़ें स्टार्ट होती है वो हमारे कर्म से, हमारी थॉट प्रोसेस से, और जो हम बेचते हैं, बिकॉज एवरीथिंग, हर व्यक्ति कोई ना कोई बेच रहा है। अगर मैंने पढ़ाई कर लिया, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ ना कुछ किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और उसके हिसाब से उसको मैं चार्ज भी कर रहा हूँ, राइट। या फिर लेट सपोज अगर कोई भी अगर यूट्यूब है, गूगल है, तो वो भी क्या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसके हिसाब से हमसे हमारा पैसा भी लेता है, क्योंकि जो आप रिचार्ज करते हो, जो भी आप मोबाइल में, उसका कहीं ना कहीं कुछ रेशियो जो है वो गूगल को भी मिलता है, राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। सो एक बात हो जाती है आपकी, किसी आप व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो
और फिर उसी के बेसिस पे जो है वो आप चार्ज भी कर रहे हो, और मेजॉरिटी आपकी यही होती है। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो आपको एडिक्टिव बना देती हैं, राइट, कि वो प्रॉब्लम खुद क्रिएट करती हैं और आपको सोल्यूशन दे देती हैं। तो ये सब मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ में बात करना था। बट द थिंग इज़ दैट दोस्तों, कि आप एक देख लो कि आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि फाइनेंस का आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ाई करो और मेहनत करते रहो। बिकॉज हमें ये बोला जाता है कि अमेरिका में जो 16-17 के बाद जो बच्चे होते हैं वो कमाना चालू कर देते हैं। क्या हमारे कंट्री में नहीं होता? हमारे कंट्री में भी होता है ना। जब हम 5 साल के 6 साल की छोटी सी उम्र में रहते हैं, हमारे ऊपर 10 से 12 किलो का वजन डाल दिया जाता है। माँ बाप कमाते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, और हमें स्कूल जो है भेजा जाता है। स्कूल जाते हैं तो स्कूल को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बिकॉज पैसा जो होता है वो आपको एक्सचेंज का पावर देता है। अगर मोबाइल परचेज करना है, पैसा नहीं है तो लो, आपको मोबाइल भी आपको नहीं मिलेगा। आप किसी बनिए की दुकान पर जाते हो, कोई बिस्कुट खरीदना है, आपको वहाँ पर भी पैसे देना पड़ेगा, राइट। तो पैसा जो जनरेशन जो चीज़ें होती हैं वो आपके कर्म और आपके थॉट पर और आपके एजुकेशन पर भी कुछ हद तक डिपेंड करती हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर करा। और आप लोग मुझे कमेंट कराओ कि क्या पैसा सब कुछ होता है? और पैसा अगर सब कुछ होता है तो फिर आप उस सब कुछ को प्राप्त करने के लिए आप अभी क्या एफर्ट कर रहे हो? आपके पास में अभी क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज़ है? क्या आप अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। थोड़ा सा सोचो दोस्तों, बिकॉज नो वन गोइंग टू सपोर्ट इन द फ्यूचर। परिवार वाले कब तक आपकी सपोर्ट करेंगे यार? शारीरिक रूप से सक्षम हो, बुद्धि है, थिंकिंग है, तुम्हें निकलना पड़ेगा, राइट। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जितना भी मेरा जो एजुकेशन था, मैंने एजुकेशन लोन ले लिया, और जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस के लिए मैं यूट्यूब करता था। बट आफ्टर 2 से 3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि यूट्यूब से उतना पैसा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने फाइवर या फिर अपवर्क पर काम करना चालू किया। उसमें भी ज़्यादा नहीं आया, लेकिन अमेजॉन एफिलिएट से मैं एग्री हूँ कि अमेजॉन एफिलिएट से उतना मिल जाता था जितना मेरा मंथली एक्सपेंसेस हो जाए। मैं बहुत सारे बुक्स भी उसमें परचेज करने में कैपेबल था, राइट। सो आज तो इंटरनेट है, तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में तो आप जाकर के उसके बारे में सोचो, थिंकिंग करो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपकी फैमिली होता है, आपका बिहेवियर होता है, आप किस तरीके से किसी पर्सन से आप बात करते हो। ओके, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। कोई एक गरीब है, राइट, वो आपसे पैसा मांग रहा है। आप उसको इस तरीके से समझा दो कि देखो तुम कर सकते हो, तुम जाकर ये काम करना चालू करो, और वो आपकी बात मान लेता है और वो काम करना चालू कर देता है। तो कुछ समय बाद वो भी पैसा जो है वो जनरेट करना चालू कर देगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके थॉट प्रोसेस, कर्म से ही स्टार्ट होती हैं। और कर्म और थॉट प्रोसेस के बारे में हमें ना तो एक पेपर होता है और ना ही कुछ होता है, ना हमें आइडिया जनरेशन जो है वो सिखाया जाता है। बाई लक मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, क्योंकि बाई इसको थिंक यू बेटर, उसने मुझे सोचना जो है सिखाया। उसने ये सिखाया कि जब आप निहार रहे हो, कोई रैंडम थॉट्स आ रहा है, तो आपका सोचना और वो आपके आइडिया नहीं होते हैं। आइडिया एक्चुअल में नीड के अनुसार जो है जनरेट किया जाता है, और पूरा एकदम फुल फ्लैग जो होता है आइडिया उस तरीके जनरेट किया जाए। तो उसके बारे में हम आइडिया जनरेशन सेशन में हम कभी बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप उसमें कभी भी रैंडम पर आप लोग फोकस ना करें, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। आपके पास में कोई भी सवाल है या फिर कुछ भी अगर आप इस वीडियो में कमेंट करना चाहते हैं, जाइए बोलिए। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि दोस्तों जाओ एजुकेशन करो, बट एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना चालू कर दो और जाओ और आगे बढ़ो, राइट। सो आप लोग ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।